आज की जो मूवी है वो एक ऐसे लड़के की है जो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता। वो एक ऐसे घर में रहता है जिस घर में क्रिएचर रहता है। जब वो उससे बाहर निकलता है तो वो क्या तबाही मचाता है। तो आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हैलोवीन के एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। एक लड़के पीटर को देखते हैं जो स्कूल जाता है। ना उसका कोई दोस्त था, ना ही कोई लड़का उसकी से बात करता था। वो अकेले रहता था। एक रात जब वो अपने घर में सो रहा होता तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो इतना ध्यान नहीं देता। जब बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है तो वो डर कर उठ जाता है और लाइट को ऑन करता है। विंडो से बाहर देखता है तो उसका झूला हिल रहा होता है। वो उतना सीरियस नहीं लेता। जब वो दीवार के पास जाता है क्योंकि आवाज़ वहीं से आ रही होती है, वो उसको नॉकिंग करता है। उधर से भी नॉक करने की आवाज़ आ रही होती है। वो डर जाता है और सीधे अपने मॉम डैड के रूम में जाता है। पीटर के मॉम कैरोलिन और उसके पिता मार्क को देखते हैं। वो अपने मॉम को बुलाकर अपने कमरे में लेकर जाता है। कैरल उस दरवाजे को नॉक करती है लेकिन उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपने लड़के को समझाती है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और उसे सुला देती है। उसके बाद मॉर्निंग होती है। वो अपने स्कूल जाता है। लड़के उसे परेशान करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो क्लास में बैठा होता है तभी उसकी क्लास की एक टीचर आती है जिसका नाम होता है मिस डिवाइन। कुछ टाइम बाद जब लंच होता है तो पीटर अकेला बैठा होता है। उसकी टीचर हैलोवीन के लिए डेकोरेशन कर रही होती है। पीटर को एक स्पाइडर दिखता है। वो डर जाता है। मिस डिवाइन उस ग्लास की मदद से उसको बाहर फेंक देती है। उसके बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। पीटर बोलता है कि मैं भी हैलोवीन को कपड़ा पहनना चाहता हूँ। उसके पिता बोलते हैं कि हम हैलोवीन नहीं मना रहे हैं। मार्क को एक स्टोरी सुनाते हैं कि जब उसके जन्म से पहले एक लड़की हैलोवीन की रात गायब हो गई थी। वो कहाँ गई थी अभी तक किसी को पता नहीं है, इसीलिए वो लोग हैलोवीन नहीं मना रहे हैं। उसके बाद जब अपने रूम में सो रहे होते हैं तभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कोई लड़की की आवाज़ होती है। वो अपने डैड को चिल्लाता है। उसके डैड दीवार में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके डैड दीवार के पास जाते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि शायद रैट्स हो सकते हैं क्योंकि ये घर पुराना हो गया है। वो रैट्स को मारने वाली दवा लाते हैं और उसे कमरे के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद सुबह होती है। पीटर अपने क्लासरूम में बैठा होता है। वो ड्राइंग को बना रहा होता है। उसकी टीचर देख लेती है। वह समझती है कि वो पीटर कोई मुसीबत में है, इसीलिए वो उसके घर जाती है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और वो पूछती है कि क्या पीटर ठीक है, उसने ये ड्राइंग बनाई है। उसकी माँ देखकर शॉक हो जाती है। पीटर की माँ टीचर से बोलती है कि वो इसका इमेजिनेशन हो सकता है क्योंकि वो बार बार अपने बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है। उसके बाद सीधा पीटर के पास जाती है और पूछती है कि तुम दूसरों से हेल्प क्यों मांग रहे हो। वो कहता है कि बस ये ड्राइंग है मॉम। रात में जब वो सो रहा होता है तभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो समझता है कि यह मेरी इमेजिनेशन है लेकिन वो वॉइस सच में उससे बातें कर रही होती है। उसके बाद क्लास में लड़के पॉपकॉर्न का चित्र बना रहे होते हैं। पीटर बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। उसकी क्लासमेट का ब्रायन नाम का लड़का उसे देखकर गुस्सा करता है। जब वो पॉपकॉर्न को लेकर जा रहा होता है तभी ब्रायन धक्का देकर उसको पॉपकॉर्न को तोड़ देता है। यह देखकर पीटर उदास हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से बनाया था। वो घर में जाता है और रोने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि जाओ तुम उस लड़के को मार दो, उसको सबक सिखाओ कि और दिखाओ कि तुम कौन हो। उसके बाद वो क्लासरूम में होता है। ब्रायन पॉपकॉर्न को ला कर देता है और सॉरी मांगता है। उसके बाद लंच होता है। उस लड़की की आवाज़ कहती है कि जाओ तुम उसको सबक सिखाओ। वो जाता है और सीढ़ियों से गिरा देता है। उसका पैर टूट जाता है। वो प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुलाता है। पीटर को स्कूल से निकाल देता है। उसके पिता जाकर उसको डांटते हैं और उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीटर अकेला होता है और उस लड़की से बातें करने को कहता है लेकिन वो बात नहीं कर रही थी और वो रोने लगता है। इधर प्रिंसिपल मिस डिवाइन से कहते हैं कि तुम उसके घर क्यों गई थी। पीटर के पेरेंट्स आपको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि कुछ साल पहले एक लड़की मर गई थी। इसी की वजह से कोई पेरेंट्स दूसरे आदमी के या अपने बच्चों के साथ नहीं देखते और समझाते हैं कि आप अगली बार से उसके पास मत जाइएगा। हम पीटर को देखते हैं। उसको एक चेन मिलता है। वो लकड़ी के दरवाजे को हटाता है तो नीचे एक डैडी होता है जो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद डिवाइन पीटर की टेस्ट कॉपी चेक कर रही होती है। उनको एक प्लान आता है पीटर से मिलने के लिए। वो टेस्ट पेपर को लेकर पीटर के घर पर जाती है। पीटर की माँ दरवाज़ा खोलती है। पीटर के पिता भी आ जाते हैं। मिस डिवाइन को अंदर बुलाते हैं। वो लोग बातें करते हैं। मिस डिवाइन पीटर से मिलना चाहती है।
तभी उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और मिस डिवाइन को डांटने लगती है। पीटर के पिता इस डिवाइन को जाने को कहते हैं। पीटर आवाज़ सुनकर दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन वॉशिंग मशीन चलने के कारण उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और मिस डिवाइन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी माँ उसको बेसमेंट से निकाल देती है। वो बाहर आकर अपने पिता से कहता है कि आज से बाद में ऐसी गलती नहीं करूँगा डैड। फिर पीटर सोने जाता है। जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो वो दीवार के पास जाता है और नॉकिंग करता है। उधर से भी नॉक करने की आवाज़ आती है। पीटर उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम डर जाओगे, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम देखो। पीटर कहता है कि मैं देखूंगा, मैं नहीं डरता। तभी वो कहती है कि तुम्हारी दीवार के नीचे एक होल होगा, उसी से तुम मुझे देख सकते हो। पीटर उसके प्लास्टिक को निकालता है और अंदर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ पे एक काली आंख दिखाई देती है। वो डर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। कुछ साल पहले तुम्हारे मॉम डैड, यानी मेरे भी मॉम डैड, मुझे यहाँ बंद कर दिए। तब से मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे बड़े होने का वेट कर रही थी कि तुम कब बड़े होगे और मुझे यहाँ से निकालोगे। वो डर कर अपने बेड पर चला जाता है। तभी उसको उसके डैड और मम की आत्मा दिखाई देती है, जो किसी गोश्त की तरह होते हैं। वो दोनों उसको डरा रहे होते हैं। वो डर जाता है। सुबह उसकी आँख खुलती है। दरअसल वो सपना देख रहा होता है। फिर पीटर उस लड़की से बातें कर रहा होता है। वो बताती है कि तुम्हें पता है कि गार्डन में क्या दफन है। पीटर गार्डन में जाता है और वहाँ की मिट्टी को हटाता है। तभी उसे पता चलता है कि एक स्केलेट उसके अंदर दफन है। वो डर जाता है। उसकी माँ ऊपर से देख लेती है कि वो कुछ गार्डन में कर रहा है। वो उसके पास आती है। वो पॉपकॉर्न उठा लेता है और कहता है कि मैं आज ये खाऊंगा। उसके बाद उसकी माँ वो पॉपकॉर्न बनाती है और गुस्सा करती है। इधर पीटर उस लड़की से बातें कर रहा होता है कि मैं तुमको वहाँ से निकाल लूँगा। उसके बाद वो जाता है अपने मिस को कॉल करने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने मार्कशीट दिया था तो उसमें उनका नंबर था, उसी पर वो कॉल करेगा। उसके बाद वो अपने मॉम के कमरे में जाता है और वहाँ से टेलीफोन को यूज करता है। वो डर रहा होता है कि कहीं उसकी माँ ना देख ले। वो अपने मिस को हेल्प मांगता है। तभी उसकी माँ आ जाती है वहाँ पे। वो देखकर डर जाता है और उसकी माँ उस मिस से बात करती है और कहती है कि ये फ़ोन गलती से लग गया, और पीटर को ले जाकर रूम में बंद कर देती है। जस्ट बंद कर जाने वाली होती है तभी वो होल को देखती है और देखकर वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और जाने से पहले कहती है कि इसकी जिम्मेदार तुम होगे। मतलब वहाँ पे कुछ तो था, वो सभी लोग छुपा रहे होते। मतलब क्या होता है वो हमें आगे पता लग गया। तो बने रहिए मेरी वीडियो। पीटर अपने रूम में बैठकर रोने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुमको कुछ करना होगा। उसके बाद उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि कल गार्डन में कुछ काम है। कुछ टाइम बाद उसके पिता गार्डन में लेकर जाते हैं। वहाँ पर पॉपकिन खराब हो रहे होते हैं। उनको सही नहीं किया जाए तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। वो अपने लड़के को खराब पॉपकिन साफ करने को कहते हैं। इन सब के बाद रात में ब्रायन अपने दोस्तों के साथ पीटर को मारने के लिए आता है। वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कैसे उसे मारना है। इधर ये लोग सूप खा रहे होते हैं। तभी मार्क को कुछ अजीब लगता है। मार्क देखता है कि पीटर खाना नहीं खा रहा है और खाद का स्टोर खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि उसने चूहे मारने वाली दवा मिलाई है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या मिलाया। वो बोलता है कि आपने मेरी बहन को मारा, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। मार्क अपनी वाइफ से 911 पर कॉल करने के लिए कहता है। जब उसकी वाइफ कॉल करने के लिए जाती है तो उसकी वायर कटा होता है। मतलब कि ये सब उस लड़की ने कराया है। जब रात में पीटर उस लड़की से बात कर रहा होता है, वो लड़की ने ही सिखाया हो कि उसके क्या करना है, नहीं तो वो छोटा लड़का क्या ही कर सकता है। तभी वो मार्क खून की उल्टी करने लगता है। उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। कैरल नाइफ लेकर उसको मारने के लिए जाती है। वो अपने रूम की तरफ जाता है। कैरल उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे मार नहीं सकती क्योंकि वो उसका लड़का है। उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। पीटर धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीटर उस रूम की चाबी लेता है और घड़ी को हटाकर उसको खोलता है। वो बहुत छोटा दरवाज़ा होता है। कोई इंसान कैसे इसके अंदर रह सकता है। उसमें से एक क्रिएचर टाइप का बाहर निकलता है। वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। पीटर अपने रूम में चला जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। उसकी बहन आती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। वो ब्रायन के दोस्त उसके पीटर के घर पर आते हैं और पीटर को पुकारते हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं आता है तो उसके अंदर चले जाते हैं और सामानों को तोड़ने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो लड़की सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी तरह से मार देती है।
मैं आपको ये वीडियो दिखाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग है, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर की बहन उसके पास आती है और कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो सभी लोग खुश थे, जब मैं पैदा हुई तो सभी लोग रोने लगे। डैड ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और मैं हर दिन मकड़ियों और कीड़ों से लड़ती थी। तुम भी अब उसी तरह बंद रहोगे, और उसे कमरे में बंद कर देती है। इधर मिस डिवाइन पीटर की हेल्प करने के लिए आती है। जब वो घर के अंदर आती है तो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बॉडी पड़ी होती है जो बेरहमी तरह से उनको मारा गया होता है। वो लड़की मिस डिवाइन उसका पीछा करती है। वो पीटर के रूम में जाती है, उस दरवाजे को लॉक कर लेती है। पीटर उस होल से अपने हाथ को निकालता है। मिस डिवाइन पूछती है कि ये कौन है। वो सब कुछ उसे बता देता है कि पूरी स्टोरी के बारे में कि क्या हुआ था। पीटर की बहन उस छोटे दरवाजे से जाती है। मिस डिवाइन उस दरवाजे को तोड़कर पीटर को लेकर बाहर जाती है। जब वो लोग गेट के पास पहुंचते हैं, मिस डिवाइन बाहर निकल जाती है, लेकिन वो लड़की पीटर को पकड़ कर लेकर वहां से चली जाती है। वो लड़की उसको लेकर गई होती है जहां पर वो ब्लैक टैडी रखा होता है। वो लड़की उसके पास आती है। पीटर पूछता है कि तुम ऐसी क्यों हो। वो बोलती है कि मैं ऐसे ही पैदा हुई थी। तभी वहाँ पर मिस डिवाइन आ जाती है, बोलती है कि अगर तुम उसको मार दी तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो लड़की मिस डिवाइन पर हमला करती है, मिस डिवाइन को मारने वाली होती है। तभी पीटर उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो बालों की मदद से ऊपर चढ़ता है। वो दोनों मिलकर उसको बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वो लड़की निकलने को कहती है लेकिन वो नहीं निकालने को कहता है, और वो कहती है कि तुम सो नहीं पाओगी जीवन में कभी, मैं तुमको ज़रूर सताऊंगी क्योंकि तुमने मुझे ऐसा किया। कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। और इसी के साथ ही यह मूवी यही ख़त्म हो जाती है।